नॉर्मल। आई थिंक नंबरिंग कुछ याद है तुम लोगों को, नॉर्मल फॉर्म का कौन सा है? हाँ सर, 7 हो गया था, 7 और 8 हो गया था शायद। ओके, 9 नंबर पे लिखो यहाँ, यस सर। चलेगा। नॉर्मल फॉर्म देखो, नॉर्मल वर्ड का जो मीनिंग होता है जनरली मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर होता है। तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सर्कल्स वगैरह पढ़ा होगा आपने तो। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल याद आ रहा है? टेंजेंट्स एंड यस नॉर्मल, सर। ठीक। तो नॉर्मल वर्ड का क्या मीनिंग होता है बेटा, बताओ? परपेंडिकुलर है ना। अब अपन परपेंडिकुलर। हाँ देखते हैं क्या यहाँ पे मीनिंग अपने को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line upon which length of perpendicular from origin HP, and this perpendicular makes an angle alpha. Alpha with the positive direction of x-axis. X-axis एज। यहाँ पे देखो कवल अनगा कैसे अपन देखेंगे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, वेयर p ग्रेटर देन 0। क्यों लिखा p ग्रेटर देन 0 कवलन अनगा, बताओ? बिकॉज p इज अ लेंथ डिस्टेंस, गॉट इट? यस सर। एंड लेंथ बेटा कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, गॉट इट? आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया? यस अब देखो सर। मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपके साथ। मैंने बोला है अपने को एक ऐसे लाइन का अभी इक्वेशन चाहिए जिसके बारे में आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई है। एक ओरिजिन से आपने उस पे क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर जिसका लेंथ पता है, और यही परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसका नाम क्या है, अल्फा। ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, है ना? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, गॉट इट? कवल एंड अनगा चलेगा। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझो। ये अपना y एक्सिस है, विजिबल है आपको, और ये अपना x एक्सिस है, गॉट इट? यस सर। है ना? अब यहाँ पे देखो अपने रिक्वायर्ड लाइन भी ड्रॉ करनी है, लाइक दैट। सपोज कर लो ये अपना रिक्वायर्ड लाइन। अब वो कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं जो अपन ने बोली है, अपने अकॉर्डिंग जो अपन ने कहा है, लाइन पे जो अपन ने कंडीशंस लगाई है, क्या लगाई है अपने की, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा उसका लेंथ अपने को पता है, ये भी ड्रॉ कर लिया। अब नेमिंग कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप सभी लोग, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओरिजिन, और ये रिक्वायर्ड लाइन है। रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये रिक्वायर्ड लाइन है, और ये ओपी जो लाइन दिख रहा है वो एक्चुअली रिक्वायर्ड लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। इस ओपी का लेंथ बेटा क्या दिया हुआ है बताओ, पी। इस ओपी का क्या लेंथ दिया हुआ है, पी। पी। और ओपी जो है वो दिख रहा होगा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा।
थीटा थीटा बोल दो, अल्फा बोल दो, अपने शायद हाँ अल्फा सपोज किया है अल्फा लिखा है पर्टिकुलर केस के लिए, तो अल्फा ही ले लेते हैं, थीटा भी हो सकता है। अगर थीटा लोगे तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। गॉट इट? तो ये जो रेड वाला Yes, लाइन sir. दिख रहा है उसका जो इक्वेशन है बेटा, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। कौन सा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। गॉट इट? ये फॉर्म कवल एंड अनगा इंपॉर्टेंट फॉर्म। देखो फॉर्म तो सारे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फॉर्म नंबर 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब ना एक नॉर्मल सा सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं, जिससे बस इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे अपन, अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्वेश्चन इज find the equation of the line, find the equation of the line whose perpendicular distance from origin is 3 units and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 30 degree। क्लियर है क्या? ये समझ में आया कवल एंड अनगा? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्लियर है क्या एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? Yes, sir. देखो अगर अपन Yes, क्वेश्चन को पढ़े, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from the origin is 3। अपने क्वेश्चन के लिए अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है? p की वैल्यू दी हुई है 3 and the angle which the normal makes with the positive direction of x-axis is 30 degree, that is alpha is 30 degree। got it Kaval and Anaga? Yes, sir. Therefore required equation of the line is x cos alpha plus y sin alpha equals to 3। got it? And this implies x cos 30 plus y sin 30 equals to p। p की वैल्यू कितनी है? 3। अब देखो cos 30 की वैल्यू अपने को पता है, हाउ मच? √3/2 and sin 30 is Half. and this equal to 3। अपन बोल सकते हैं क्या? √3x plus y Plus y equals to equals 6। गॉट इट? इसमें कहीं से भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताओ। आपने कितने फॉर्म्स पढ़ लिए लाइन के स्टैंडर्ड में? 9. टोटल 9, जिसमें से 9। हाँ, जिसमें से फर्स्ट 4 को अगर अपन छोड़ दें, अगर स्लोप इंटर फॉर्म से काउंट करें तो भी अपने 5 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए
है ना, कौन कौन से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आफ्टर दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट 2 फॉर्म पॉइंट फॉर्म, 2 एंड point नॉर्मल। normal अभी नॉर्मल फॉर्म, अभी आपने क्या पढ़ा बेटा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल form फॉर्म। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताइए आप। सर यस एक यस मिनट यस। सर अगर वो अल्फा क्लॉकवाइज होता, मतलब ऐसा मेंशन हाँ करके चलेगा ना, देंगे वो, चलेगा ना कवल, अगर क्लॉकवाइज वर्ड बोलेगा हाँ वो माइनस, नेगेटिव होता, अपन माइनस वो रेटिंग ले मैं लेंगे। समझ गई, यस यस, तो देखो वो ऐसा मेंशन करके देंगे। करके देंगे कवल, करके देंगे, वो क्लियर कट क्वेश्चंस जब भी आएगा ना, अपने को उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोवाइडेड होगा, उसको अलग से अपने को सोचने की जरूरत नहीं है ना। वो सारी चीजें यस अपने सर, को कंडीशन, देखो बहुत ज्यादा दिक्कत होना कवल या अनगा, अगर आप कोऑर्डिनेट बना रहे हो एक रफ डायग्राम जरूर बना। अभी तो देखो मैंने क्यों नहीं बनाया इसमें रफ डायग्राम, क्योंकि अभी अपने थ्योरी पढ़ी है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो हाँ थ्योरी है अपनी और राइट हैंड साइड में अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। लेकिन अभी जस्ट 1 या 2 क्लास के बाद सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपन हटा दो इसको कवल लगाने का, यस सर, क्योंकि अपना 1 या 2 दिनों के बाद प्योरली सिर्फ, क्योंकि देखो आज मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। इसके बाद इस फॉर्म्स पे जितने पॉसिबल प्रॉब्लम होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। उसमें देखो जो क्वेश्चन अपने को लगेगा अरे यार ये कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, अपन क्या करेंगे उसका रफ डायग्राम, एग्जैक्ट नहीं बनाना है अपने को, एक रफ डायग्राम बना लेना है जिससे कि अपने को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन करना क्या चाह रहे हैं, फिर उससे भी केवल अपन अप्रोच कर सकते। गॉट इट, चलेगा। यस सर, यस सर, चलो आगे बढ़े। यस सर, अब ना आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। ओके, देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म देखने वाले। नेक्स्ट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म। फॉर्म नंबर 10 होगा ना मोस्ट प्रोबेबली। यस सर, 10th, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म को बेटा कितने नाम से आप जान सकते हो, देखो पैरामेट्रिक, डिस्टेंस और सिमेट्रिक फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ये क्या बोलता है वो देखो, इसमें आप क्या करने वाले हो, ये देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने वाले हो। सबसे पहले तो मेंशन करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आना ही चाहिए अपने को, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा, है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a point px1 comma y1 and makes an angle theta with the positive direction of, with the positive direction of x-axis is x minus x1 upon cos theta equals to
y minus y1 upon sin theta equals to r। देखो मुझे बताओ एक्चुअली x माइनस x1 बाई cos थीटा है, y माइनस y1 बाई sin थीटा क्या है, एक रेशियो है ना, और दोनों इक्वल है। मैंने सपोज कर दिया कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, r की इक्वल है, चलेगा। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है Yes, इसी sir. को क्या बोलते हैं अपन, पैरामेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म। अब r क्या है उस पे भी कमेंट दे देते हैं अपन, वेयर r is the distance between point p x1 y1 and a variable point q x comma y on a line on a line। प्रबल एंड अग्नगा, मेरी बात समझ में आई क्या? ये जो r है वो क्या है, वो जो पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में जहां से आपका लाइन पास कर रहा है x1 y1 वो, और उस लाइन पे ही कोई दूसरा पॉइंट q x y है जो वेरिएबल पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट वो दिया हुआ है। ये क्लियर हुआ क्या आपको? Yes, sir. अब समझो Yes, sir. मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो r है वो प्लस माइनस आर है, क्या है, बट वो प्लस Yes, आर sir. होगा या माइनस आर होगा ये डिपेंड करेगा पॉइंट q का, पॉइंट कहाँ पे है, p x1 y1 के ऊपर है या p x1 y1 के नीचे है। ये क्लियर हुआ? इसको ना अपन डायग्राम से समझते हैं पहले, Yes, sir. है ना, और फिर मैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके एप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये देखो ये y एक्सिस है अपना, गॉट इट, ये x एक्सिस है, क्लियर, ये अपना रिक्वायर्ड लाइन है, नेमिंग कर देते हैं, x डैश y डैश ओरिजिन लाइन। अब देखो पहले अपन ने जो पॉइंट्स दिया है उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट p x1 y1। सपोज कर लिया ये जो पॉइंट है p x1 y1, गॉट इट, मैंने सपोज कर लिया लाइन पे, एंड Yes, मेक्स sir. एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखो बेटा ये तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अगर ऐसा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 y Minus cos थीटा y cos और theta इक्वल्स टू y माइनस y1 y sin थीटा। sin theta और इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो जाएगी, r। अब यही r क्वेश्चन है कि r है क्या, कहाँ पे है। तो सपोज कर लो, मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, मैं बाद में बताऊंगा कि अगर मैं पॉइंट P से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना चाहूं तो बेटा कितने पॉइंट्स होंगे आपके अकॉर्डिंग? infinite. दो होंगे, केवल इनफाइनाइट क्यों होंगे बेटा, r डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली r डिस्टेंस पे कवर। Okay, एक पॉइंट के हाँ फिर ऊपर दो ही होगा, होंगे, एक पॉइंट के नीचे होगा। देखो फिर दो ही होंगे। ये देखो कवर एक मैंने यहाँ बना दिया, दिखा क्या तुम्हें, क्यूब। और मुझे बताओ हाँ पॉइंट सर क्यू समझ से गया मुझे। जस्ट नीचे उतनी ही डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट ले लो आप, क्यू डैश, गॉट इट। Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डैश इक्वल टू आर। चलेगा क्या, समझ में आया क्या आप Yes, sir. लोगों को? तो मेरा क्या कंसर्न है, मेरा बस ये कहना है आपसे कि पॉइंट पी x1 y1 से r डिस्टेंस पे दो पॉइंट पॉसिबल है, q एंड q डैश। देखो दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने x, y लिया है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या लिए मैंने, x, X, y, y. है ना। तो अब
पॉइंट अगर डिस्टेंस आर के बारे में कोई पूछे तो आप बता दोगे ना कि क्या है वो, क्या Yes, बोलोगे? sir. लाइन पे पॉइंट पी x1 y1 से आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट क्यू है, उसकी जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? आर। मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि बाद में भी आप रिवाइज करो तो ये चीजें प्रॉपर वे में समझ सको। ये देखो बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? आर। चलेगा? और बाकी मैंने देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन कर ही रखा है, PQ इक्वल टू PQ डैश इक्वल टू आर। इससे भी मैथमेटिकली ये प्रूफ होता है कि मैंने आर किसको बोला है। ये क्लियर हो गया आप दोनों को? हाँ Yes, सर। sir. अब ना मैं इसके एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। इसके एप्लीकेशन समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसको प्रॉपर वे में समझो। मुझे बताओ x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा की वैल्यू r है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बराबर। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ, मैं ना दो बॉक्स बना रहा हूँ, इसी पे ये दोनों रिजल्ट बताने वाला हूँ। मुझे बताओ, ये मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ से? x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू r, और Yes, y sir. माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। बोल सकता हूँ बेटा, बिल्कुल बोल सकता हूँ, दोनों क्वांटिटी r के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 प्लस r cos थीटा, गॉट इट? और y की वैल्यू Yes, क्या हो sir. जाएगी? y1 प्लस r sin थीटा। मेरी बात समझ में आई कवल एंड अनगा? हाँ, sir. क्या कि Yes, sir. अगर 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 पॉइंट P से r डिस्टेंस पे उसी लाइन के ऊपर, मतलब अबव द पॉइंट P कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा। मतलब Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? x1 प्लस r cos थीटा कॉमा Y1 plus R sin theta. r sin। बट अगर कवल पॉइंट, और अगर कवल ये बताओ मुझे पॉइंट नीचे है, बिलो द पॉइंट P है ऑन द लाइन L, तो क्या होगा बेटा? तब अपन माइनस माइनस दोनों लेंगे। माइनस माइनस आएंगे लेंगे तो दोनों अब मुझे बताओ, माइनस जो r है उसको मैं अब प्लस माइनस r कर दूं तो प्लस चलेगा? माइनस R. प्लस माइनस आर। Yes, sir. है ना? तो माइनस r लोगे ना आप, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आप प्लस के लिए तो यहाँ पे भी लिख दो प्लस माइनस r, और यहाँ पे भी क्या लिख दो आप? प्लस माइनस r। तो अपन ने क्या किया, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व किया, अब माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे। तो अपन सिमिलरली बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 माइनस r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? y1 माइनस r sin थीटा, गॉट इट? तो q डैश का कोऑर्डिनेट क्या यस होगा सर। बताओ? x1 माइनस r cos थीटा कॉमा y1 माइनस r sin थीटा। माइनस आर साइन थीटा। एंड ये रिजल्ट, मतलब मैं बस इतना ही बोलूंगा, तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करना क्या है वो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। अगर कंडीशन ये दी हुई है आपको, क्या कौन सी वाली? ये कि अगर कोई लाइन है, उस पे कोई पॉइंट P x1 y1 जो गिवन है, और वो लाइन अगर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। तो उस लाइन पे r डिस्टेंस पे दो पॉइंट होंगे और उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस माइनस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस r sin। चलेगा? मैंने क्या बोला? Yes, समझ sir. में आएगा कि अगर कोई लाइन गिवन है, उस लाइन पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है कि x1 y1, और लाइन जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? Theta. थीटा, थीटा बना रहा है ना? तो उस पॉइंट से, मतलब P की बात कर रहा हूँ, उससे r डिस्टेंस पे दो पॉइंट होंगे और उनका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। प्लस साइन कब लोगे? कब लगाना होगा? जब पॉइंट अबव द लाइन पॉइंट P होगा। अबव माइनस लाइन कब लोगे? Above जब P. बिलो द Above Q Q. होगा। अबव।
हाँ स्टेट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? सेव करके आगे बढ़े। यस यस सर। नॉर्मल फॉर्म प्रॉपर वे में ऑनेस्टली समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। चलिए अब ना इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। बस एक लास्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ आपको? जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे and point number 11 जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या देख रहे हैं बेटा अपन? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन किसको बोलते हैं? कवल एनानागा, ये बता सकते हो क्या आप लोग मुझे? सर जो मतलब ऑल ओवर एक्सेप्टेड की ऑल गई हो। ओवर एक्सेप्टेड है। एग्जैक्टली जो हमेशा एक्सेप्टेड है। मतलब देखो अपन ने अभी लगभग 10 फॉर्म पढ़ चुके हैं। देखो अजीबो टाइप के फॉर्म है, y = mx + c, y = mx - d, xya + yyb = 1। अभी आपने दो फॉर्म पढ़े, x cos अल्फा + y sin अल्फा = b। मतलब जितने फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में दिख रहे हैं कि आपको? वो है लाइन के इक्वेशन, लेकिन उनकी फॉर्म क्या है? चेंज है। तो अपन इनको क्या कर रहे हैं बेटा? जनरलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि फॉर्म भैया कोई भी हो, फॉर्म भैया कोई भी हो, बाकी अगर अपन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उसका एक फॉर्म होगा। दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप याद रखना कि टू वेरिएबल्स x एंड y में जो लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, वही क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बताओ? स्ट्रेट लाइन तो अपन बोल सकते लीनियर हैं क्या? इक्वेशन इन x and y। यस, क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं अपन एन इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन a linear equation in x and y, a linear equation in x and y, that is क्या बोल सकते हैं बेटा बताओ? ax plus by ax plus by c plus equal c to equal 0, to 0 where a, b and c belongs to real number, real number where a, b and c belongs to real number, and not all 0 at a time। Got it? चलेगा कवल एनाना का, है ना? A linear हाँ सर। equation in x and y, that is ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c belongs to R and not all 0 at a time is called general equation of straight line. Is called general Yes, sir. equation of straight line। Got it? कवल एनाना का ये समझ में आया क्या? मतलब जनरल Yes, इक्वेशन sir. ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो गया अपना? ax plus by plus c equal to 0 बराबर क्या? अब ना एक चीज है जो मुझे बताना है आपको, रिडक्शन बताना है। क्या बताना है मुझे? रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। चलेगा? मतलब आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? गॉट इट? Yes, sir. तो अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ? रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन
टू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कैसे, बहुत ही इजी बट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारी चीजें अपने को निकल के आई है ना। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो, पहला जो रिडक्शन कर रहे हैं वो अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करने वाले हैं। किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलेगा? कवलनगा क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? यस सर। है ना। अपन रिडक्शन पर है किसका? जनरल इक्वेशन का। किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। मतलब क्या? जनरल इक्वेशन आपको पता है और उसको कन्वर्ट किसमें कर रहे हो आप? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मुझे बताओ, जनरल इक्वेशन अपन ने क्या पढ़ा है? ax प्लस by प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। गॉट इट? कवल एंड अनगा, ये क्लियर है क्या? और इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा आप क्या जानते हो? y इक्वल टू mx प्लस c। पक्का? मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y का टर्म चाहिए। तो देखो, मैं बोल सकता हूँ अगले स्टेप में v dy इक्वल टू माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ c। गॉट इट? फिर से आप याद करो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में से क्या चाहिए आपको? y। तो अपन क्या करेंगे? डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय b। तो b से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे